सोहनलाल द्विवेदी की कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूँगी जो बहुत ही आत्मविश्वास से हमें भर देते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन, रिवीजन विद स्पर्धा के सेशन 11 के फुल लेंथ पेपर GS1 जो कि एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। JPSC PT 2 प्रश्न पत्रों का होता है। पहला प्रश्न पत्र है जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित है, जबकि दूसरा झारखंड राज्य विशेष से। यह आम धारणा है कि सेकंड पेपर में स्कोर करने पर ही इस परीक्षा को क्वालिफाई किया जा सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट पेपर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने आज का वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं, जो GS पेपर 1 का फुल लेंथ पेपर है। आज का ये सेशन बहुत ही यूज़फुल है आप सबके लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ध्यान से सुने और अपना आंसर साथ साथ देते जाएं। मैं कोशिश करूँगी कि हाफ एन आवर में ये सेशन फिनिश कर दूँ विद एक्सप्लेनेशन। और मैं आपको एक और स्पेशलिटी बताना चाहती हूँ आज के टेस्ट के बारे में, कि आज का ये जो टेस्ट है वो स्पर्धा प्रकाशन की अनुभवी टीम ने स्पेशली आपके लिए लास्ट मिनट टेस्ट योरसेल्फ को ध्यान में रखकर तैयार की है। आप प्लीज़ ध्यान से सुने ताकि अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं तो आप कतई ना चुकें। मुझे पता है आप सब ने काफ़ी मेहनत किया है, इसलिए आप प्लीज़ स्ट्रेस में ना रहें। जस्ट स्टे फोकस्ड एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो चलिए आज का टेस्ट जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है कौन सा है? लौरिया नंदगढ़ का, सांची का, सारनाथ का, कौशाम्बी का। इसका आंसर है लौरिया नंदगढ़ का। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभों में से बिहार के चंपारण जिले में स्थित लौरिया नंदगढ़ का एक सिंह वाला स्तंभ सबसे सुरक्षित अवस्था में है। यहाँ से प्राप्त पाषाण स्तंभ आज तक प्राप्त पाषाण स्तंभों में सुंदरतम है। इसकी गोल चौकी पर गर्दन उठाए से अगले पैरों पर खड़ा हुआ है। आसन के चारों ओर किनारों पर हंस उत्कीर्ण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? एंड द आंसर इज अथर्ववेद। अथर्ववेद में कुल 20 मंडल, 731 सूक्त एवं 5839 मंत्र हैं। अथर्ववेद के महत्वपूर्ण विषय हैं ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादुई माया वशीकरण, टोना टोटका आदि। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के चित्र का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? इसका आंसर है कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पर पार्थियन, यूनानी एवं भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां मिली है। सिक्कों पर महात्मा बुद्ध तथा भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां यूनानी शैली में उकेरी गई हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? इसका आंसर है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता प्रागैतिहासिक एवं कांस्यकालीन थी। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पावासी तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी से तथा टिन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। नेक्स्ट, कौन सा गुप्तकालीन ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समतुल्य है? इसका आंसर है कामंडक का नीति सार। कामंडक का नीति सार नामक ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समतुल्य है। इसकी रचना संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उसके प्रधानमंत्री शिखर ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और इसका आंसर है औरंगजेब का। मुगल बादशाह औरंगजेब का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था। पहली बार 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा दुर्ग को विजित करने एवं अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाने के बाद तथा पुनः दूसरी बार 15 मई 1959 ईस्वी को खजुआ एवं देवरई के युद्धों में विजय प्राप्त करने के बाद उनका विधिवत सिंहासनारोहण हुआ था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था?
फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, नसीरुद्दीन महमूद, नुसरत शाह। एंड द आंसर इज नसीरुद्दीन महमूद। तुगलक वंशों के सुल्तानों का क्रम इस प्रकार है: गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1388, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 ईस्वी, अलाउद्दीन सिकंदर शाह हुमायूं 1394 ईस्वी एवं नसीरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। एंड द आंसर इज शंकराचार्य रामानुज चैतन्य। भक्ति आंदोलन के संतों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: शंकराचार्य आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 788 से 820 ईस्वी, रामानुज 12वीं शताब्दी, रामानंद 15वीं शताब्दी, इसके अलावा कबीर 1440 से 1510, गुरु नानक देव 1469 से 1539, मीराबाई 1498 से 1546, तुलसीदास 1589 से 1680 एवं सूरदास 1600 से 17वीं शताब्दी, चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534। नेक्स्ट, किसने संगम वंश का अंत कर सालू वंश को आरंभ किया? वीर नरसिंह, तिरुमल, अच्युत्य राय, नरसिंह सालू। एंड द आंसर इज नरसिंह सालू। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजवंश व उनके संस्थापक इस प्रकार हैं: संगम वंश, हरिहर व बुक्का 1336 से 1485 ईस्वी, सालुओ वंश, नरसिंह सालुओ 1485 से 1505 ईस्वी, तुलुओ वंश, वीर नरसिंह 1505 से 1570 ईस्वी, अरविडू वंश, तिरुमल 1570 से 1650 ईस्वी। नेक्स्ट, अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। फतेह खान ने निजाम उल मुल्क की राज्य छीन ली। 1631 में मुगलों के साथ युद्ध में मालिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। इसका आंसर है ए, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। शाहजहां 1628 से 58 ईस्वी के समय अहमदनगर का 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में विलय किया गया और नाम मात्र के शासक हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कारावास में डाल दिया गया। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1920 का मुंबई में होने वाला इंडियन ट्रेड यूनियन अधिवेशन, 1918 में होने वाला प्रथम AUP किसान सभा, 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NTU सभा। एंड द आंसर इज कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की स्पष्ट मांग करते हुए कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट, A.O. ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त, R. पाम दत्त। एंड द आंसर इज एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। फेबियन समाजवाद ब्रिटेन की एक सुधारवादी विचारधारा है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था, कहाँ पे था बताइए? मध्य अमेरिका, उत्तर अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? एंड द आंसर इज उत्तरी अमेरिका। 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को, जो कि उत्तर अमेरिका में, लाला हरदयाल के नेतृत्व में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की। इस संगठन ने 1 नवंबर 1913 को युगांतर प्रेस की स्थापना कर गदर नामक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। यह समाचार पत्र हिंदी, गुजराती, उर्दू, गुरमुखी भाषा से निकाला जाता था।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। एंड द आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। फरवरी 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया। इस कार्य में मदन मोहन मालवीय ने उन्हें योगदान दिया। नेक्स्ट, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? एच.के. सरकार, पी.सी. जोशी, एम.सी. छागला, एम.एन. रॉय। एंड द आंसर इज एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में एकत्रित हुए 7 भारतीयों ने अक्टूबर 1920 में साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? ऑक्सीजन, ऑर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द आंसर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। इस गैस में कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। नेक्स्ट, पृथ्वी उपसौर की स्थिति में कब होती है? अक्टूबर, सितंबर, जुलाई या जनवरी। एंड द आंसर इज जनवरी। पृथ्वी उपसौर की स्थिति में जनवरी माह में होती है। यह किसी भी खगोलीय पिंड की अपनी कक्षा में सूर्य की निकटतम स्थिति है। पृथ्वी 3 जनवरी को इस स्थिति में आती है। नेक्स्ट, एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द का आविष्कार किसने किया? F.W. रिच्थोफेन, ऑस्कर पैशल, फ्रेडरिक रैटजेल, अल्फ्रेड हैटनर। एंड द आंसर इज फ्रेडरिक रैटजेल। एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द का आविष्कार फ्रेडरिक रैटजेल ने किया था। फ्रेडरिक रैटजेल एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने जीव विज्ञान, भूविज्ञान, मानव एवं राजनीतिक भूगोल पर लेख एवं ग्रंथ लिखे हैं। नेक्स्ट, किस विद्वान ने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? होम्स, F.B. टेलर, कोबर, सोलास। एंड द आंसर इज F.B. टेलर। स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन F.B. टेलर ने किया था। टेलर ने 1908 में महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित अपनी महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना प्रतिपादित किया था, जिसका आधार था महाद्वीपों का क्षैतिज स्थानांतरण। टेलर ने सबसे पहले संकुचन सिद्धांत के विपरीत स्थल विस्थापन से संबंधित अपना मत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट, गोंडवाना लैंड का विभाजन कब हुआ? ट्रायसिक युग में, जुरासिक युग में, कैट्रेशियस युग में, कैम्ब्रियन युग में। एंड द आंसर इज जुरासिक युग में। 180 से 135 मिलियन वर्ष पूर्व के समय को भूगर्भिक इतिहास में जुरासिक काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में धरातल पर रेंगने वाले रीढ़ विहीन जीवों की अधिकता थी। नेक्स्ट, प्लाया निम्नांकित के कारण बने गर्त हैं? हवा की अपवाहन प्रक्रिया, हिमानी अपरदन, नदी अपरदन, समुद्री अपरदन। एंड द आंसर इज हवा की अपवाहन क्रिया। प्लाया पवन द्वारा निर्मित गर्त है जिसमें पानी भर जाने से प्लाया झील का निर्माण होता है। नेक्स्ट, नगर के आसपास के वे क्षेत्र जो आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारणों से एक दूसरे से जुड़े हों क्या कहलाते हैं? नगरमाल, अमलैंड, CVD, ग्रामीण नगरीय उपांत। एंड द आंसर इज अमलैंड। अमलैंड को नगर प्रदेश या प्रभाव क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, देश में सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत है? गेहूं, चावल, तिलहन, दलहन। एंड द आंसर इज चावल। देश में सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्र चावल के अंतर्गत है। यह देश की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। देश की कुल उपजाऊ भूमि के करीब 23% भूमि पर चावल की खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे अधिक चावल उपजाने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश का क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान है। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? 1911, 1921, 1931, 1941। एंड द आंसर इज 1921। भारत में नियमित जनगणना वर्ष 1881 में प्रारंभ हुई थी। वर्ष 1921 से पूर्व जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा नकारात्मक रही, परंतु 1921 के बाद भारतीय जनगणना के इतिहास में जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा घनात्मक रही, अर्थात नियमित रूप से बढ़ती रही। इस कारण वर्ष 1921 को डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है।
नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स। एंड द आंसर इज एंडीज। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर टेरा डेला फ्यूगो से पनामा तक लगभग 4,700 मील 7600 किलोमीटर तक विस्तृत है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? दूसरी, पाँचवीं, आठवीं या 10वीं अनुसूची? एंड द आंसर इज 10वीं। 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संशोधन किया गया तथा एक नई अनुसूची के रूप में 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। नेक्स्ट, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। एंड द आंसर इज न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। क्रमशः ए, बी तथा सी में उल्लिखित प्रावधानों में भारत तथा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली समान है, जबकि डी के प्रावधान न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्च प्रणाली से प्रेरित किंतु संशोधित रूप में अपनाई गई है। विदित हो कि भारत के संविधान में अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली तथा इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग अपनाया गया है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। एंड द आंसर इज राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार जब भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से राष्ट्रपति उसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? एंड द आंसर इज सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में सही क्रम है संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान की उद्देशिका का आधार पंडित नेहरू द्वारा दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। इसके बुनियादी तत्वों को संशोधन द्वारा पलटा नहीं जा सकता। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? जिलाधिकारी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ग्राम प्रधान। एंड द आंसर इज राज्य सरकार। पंचायत चुनाव करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के संबंध में उपबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है? संघ के क्रियाकलाप के प्रशासन एवं विधायन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को सूचित करें। संघ के क्रियाकलाप के प्रशासन एवं विधायन संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। किसी विषय जिस पर मंत्री ने निर्णय दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। किसी विशेष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने का निर्णय को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना। एंड द आंसर इज द लास्ट वन, किसी विशेष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने के निर्णय को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना। संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री ने के 3 कर्तव्य बतलाए गए हैं। विकल्प ए का उपबंध अनुच्छेद 78 क में किया गया है। विकल्प बी का उपबंध अनुच्छेद 78 ख में किया गया है। विकल्प सी का उपबंध अनुच्छेद 78 ग में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 110 के 4 में उपबंध है कि
कि अनुच्छेद 111 के अधीन धन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर लोकसभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा कि वह धन विधेयक है। नेक्स्ट, भारतीय शासन की प्रक्रिया में कल्याण की अवधारणा निम्नलिखित में से किन में बिंबित होती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, विधि नियम। एंड आंसर इज राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। इन्हें संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 37 अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों में निम्न में से किनका आय व्यय संबंधी अंकेक्षण एवं प्रतिवेदन देना निहित है? केवल संघीय सरकार का, केवल राज्य सरकारों का, संघ और राज्य सरकारों का, संघ और राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त वित्त पोषित कंपनियों का। एंड द आंसर इज संघ और राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त वित्त पोषित कंपनियों का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में सही क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान की उद्देशिका का आधार पंडित नेहरू द्वारा दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। इसके बुनियादी तत्वों को संशोधन द्वारा पलटा नहीं जा सकता है। पंचायती राज प्रथम बार परिवर्तित किया गया आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में? एंड द आंसर इज राजस्थान में। पंचायती राज सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रवर्तित किया गया। नेक्स्ट, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? भारतीय संविधान के मूल अधिकार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत। एंड द आंसर इज भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। नेक्स्ट, दुर्लभ मुद्रा का आशय किस मुद्रा से है? वो जो वहन करने में बहुत कठिन है, कमाने में बहुत कठिन है, विकसित देशों की है या विकासशील देशों की है? एंड द आंसर इज विकसित देशों की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक होती है वह दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी कहलाती है। प्राय विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी कही जाती है। नेक्स्ट, संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य क्या है? बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य चढ़ाव, राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य चढ़ाव, बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव, या बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह से संबंधित सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव। एंड द आंसर इज बी, राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों में मूल्य चढ़ाव। जब शेयर के मूल्य में वृद्धि होती है तो सूचकांक में चढ़ाव तथा मूल्य में कमी होती है तो सूचकांक में गिरावट कहलाता है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 30 शेयरों का होता है और इसका आधार वर्ष 1978-79 है, जबकि राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष 1983-84 है और यह 100 शेयरों का होता है। राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों का सूचकांक बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य है? उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन होने अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना, अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर को विकसित करना, ऊर्जा, परिवहन, संचार और सिंचाई हेतु आधारिक संरचना के विकास करने हेतु, मानव संसाधन विकास जैसे कि पूर्ण साक्षरता, रोजगार, जनसंख्या नियंत्रण और पेयजल हेतु। एंड द आंसर है पहला, उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन होने अथवा बीमार इकाइयों के बंद होने जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना। प्रौद्योगिकी उन्नयन के परिणाम स्वरूप विस्थापित श्रमिकों को प्रशिक्षक एवं पुनर्स्थापन के लिए सदस्यता प्रदान करने और औद्योगिक इकाइयों के बंद होने की स्थिति में श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए फरवरी 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन हुआ, जिसे अगस्त 2000 में बंद कर दिया गया। बैंक दर का तात्पर्य है उस ब्याज की दर से
जो वाणिज्यिक बैंकों के निक्षेपों पर भारतीय रिजर्व बैंक देता है। जो बैंक कर्ज और अग्रिम पर प्रभावित करते हैं। जो बैंक पत्रों पर देय होता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर बट्टागत करते हैं। इसका आंसर है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर बट्टागत करते हैं। बैंक दर की अभिप्राय उस दर से है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है अथवा स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। कुछ देशों में इसे कटौती दर भी कहा जाता है। बैंक दर में परिवर्तन करके केंद्रीय बैंक देश में साख की मात्रा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, स्ट्रेस्ड गिल्ट एज्ड बाजार का अर्थ क्या है? सराफा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, बंदूकों का बाजार, शुद्ध धातुओं का बाजार। एंड द आंसर इज सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। स्ट्रेस्ड गिल्ट एज्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। इन प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है, जिसके कारण बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं इन प्रतिभूतियों के प्रति विशेष आकर्षण रखते हैं। नेक्स्ट, रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम ढूंढने वाले पुरुषों और स्त्रियों में से कम 50% को, ग्रामीण क्षेत्रों में काम ढूंढने वाले पुरुषों में से कम 50% को, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण भूमिहीन परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को। एंड द आंसर इज सी, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को। रोजगार गारंटी योजना 1980 ईस्वी में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार से कम एक पुरुष एवं एक महिला को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। नेक्स्ट, उपज की मात्रा की तुलना में किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होता है? चावल, कॉफ़ी, रबड़, गेहूँ। एंड द आंसर इज चावल। चावल का इंटरनेशनल ट्रेड कम होता है। विश्व में चावल कम खाया जाता है और जहाँ पर इसकी खपत होती है वहाँ प्रायः इसकी खेती होती है, जिसकी वजह से इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होता है। नेक्स्ट, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में का एक अंश है। वाणिज्यिक बैंक, IDBI, नाबार्ड, सहकारी उधार ढांचा। एंड द आंसर इज सहकारी उधार ढांचा। भूमि विकास बैंक सहकारी उधार ढांचा के अंतर्गत किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य कुमार सेन से दिल्ली में इसका विमोचन करवाया, वह है पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। एंड द आंसर इज मध्य प्रदेश। प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य कुमार सेन से दिल्ली में इसका विमोचन करवाया, वो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाले भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोतों में सम्मिलित हैं। पहला है प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, RRBs और गैर सरकारी उधारदाता। नाबार्ड, RBI, व्यावसायिक बैंक और गैर सरकारी उधारदाता। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, अग्रणी बैंक, IRDP और JRY। बृहत उद्देश्य आदिवासी कार्यक्रम, DCCB, IFFCO और व्यावसायिक बैंक। और इसका आंसर है पहला, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। किसानों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गैर सरकारी उधारदाताओं द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घावृत्ताकार एलिप्टिकल दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, प्रकाशीय भ्रम, ऑप्टिकल इल्यूजन, व्यक्तिकरण घटना, इंटरफेरेंस फिनोमिनन, उनकी वास्तविक आकृति। एंड द आंसर इज अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के कारण क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड,
पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन और पॉलीकार्बोनेट्स। एंड द आंसर इज पॉलीकार्बोनेट्स। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स बहुलक प्रयुक्त होता है। बुलेट प्रूफ आधुनिक समय में सैनिकों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। इस जैकेट को इस तरह से बनाया जाता है कि इसके पहने हुए व्यक्ति को यदि गोली भी लग जाए तो उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट, जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक होता है, क्या होता है उसका कारक? जीवाणु, विषाणु, परजीवी, प्रोटोजोआ, फफूंद। एंड द आंसर इज विषाणु। जापानी एन्सेफलाइटिस विषाणु का कारक होता है। जापानी एन्सेफलाइटिस एक वायरल संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है और फ्लेविवायरस से संक्रमित मच्छर काटने से फैलता है। इसके कारण बुखार, सिरदर्द, भ्रम, दौरे और कुछ मामलों में मौत भी हो सकती है। ये संक्रमण सबसे अधिक बच्चों को प्रभावित करता है और गर्मी के मौसम के दौरान अधिक सक्रिय रूप में फैलता है। नेक्स्ट, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है अधिशोषण, परासरण, वैद्युतकरण संचलन, सक्रिय गमन। एंड द आंसर इज परासरण। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन डायलिसिस रक्त शोधन के लिए एक कृत्रिम विधि है जिसमें परासरण ऑस्मोसिस प्रक्रम निहित होता है। नेक्स्ट, किसी परमाणु में उप कक्षाओं ऑर्बिटल में भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है? ऑफ बाउंड सिद्धांत, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, हुंड का नियम, पॉली का अपवर्ज्य सिद्धांत। एंड द आंसर इज हुंड का नियम। ऑर्बिटल में भरने का क्रम हुंड के नियम द्वारा निर्धारित होता है जबकि इनके द्वारा स्थापित श्रृंखला को ऑफ बाउंड सिद्धांत द्वारा दिखलाया जा सकता है। हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों में आयुग्मित बने रहने का सामान्य प्रवृत्ति होती है ताकि ऊर्जा न्यूनतम हो एवं अधिकतम स्थायित्व हो। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? जल में अधिक विलेय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। एंड आंसर इज जल में अधिक विलेय होता है। विरंजक चूर्ण रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस प्रदान करता है। यह एक ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। यह जल में अल्प विलेय होता है। नेक्स्ट, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, गन्ना, आम, कपास। एंड द आंसर इज गन्ना। तना काट आमतौर पर गन्ना, अनार, अंजीर, गुलाब, अमरूद, जर्नीनियम आदि के प्रवर्धन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, मूंगफली के दानों में वसा का प्रतिशत कितना होता है? 50, 60, 70, 80। एंड आंसर इज 50% होता है। मूंगफली खरीफ की मुख्य तिलहनी फसल है। यह वायु और वर्षा की से भूमि को कटने से बचाती है। मूंगफली के दाने में 22 से 28% प्रोटीन, 10 से 12% कार्बोहाइड्रेट व 48 से 50% वसा पाई जाती है। 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मूंगफली की पैदावार अच्छी होती है। नेक्स्ट, ललित किसकी उन्नत किस्म है? आम, अमरूद, केला, स्ट्रॉबेरी। एंड आंसर इज अमरूद। ललित अमरूद की उन्नत किस्म है। अमरूद की व्यावसायिक स्तर पर उगाई जाने वाली किस्मों में इलाहाबाद सफ़ेदा, लखनऊ 49, चित्तीदार, ग्वालियर 27, एप्पल गुआवा एप धारीदार आदि। ललित किस्म CISH लखनऊ द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट, खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है क्या चीज़ को अपना के? विशिष्ट कृषि पद्धति, फसल उत्पादन में संकर बीज प्रयोग, विविधीकृत खेती, उर्वरकों का प्रयोग द्वारा। एंड द आंसर इज विविधीकृत खेती, डाइवर्सिफाइड। विविधीकृत खेती को अपनाकर खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहाँ निश्चयी कृषि करना और कृषि से उचित मात्रा में लाभ कमाना अत्यंत जटिल कार्य है, ऐसे में कृषि की परंपरागत पद्धति से हटकर कुछ और सोचना ही पड़ेगा। यह समय की मांग है। मौसम की अनियमितताओं जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, पानी की कमी आदि के कारण फसल विविधीकरण अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट, आलू में ब्लैक हर्ट का कारक कौन है? तांबे की कमी, बोरोन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, पोटेशियम की कमी। एंड द आंसर इज ऑक्सीजन की कमी। आलू में ब्लैक हर्ट रोग एक अजैविक रोग है। यह रोग भंडारण के समय ऑक्सीजन की कम उपलब्धता के कारण होता है। नेक्स्ट, केसीन दुग्ध होता है
जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन, वसा। एंड द आंसर इज प्रोटीन। केसीन स्तनधारी के दुग्ध में पाया जाने वाला फॉस्फोप्रोटीन होता है जो कैल्शियम केसिटिन के रूप में रहता है। नेक्स्ट, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। एंड द आंसर इज पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर एक बेलनाकार डाई इलेक्ट्रिक वेवगाइड है जो प्रकाश को अपनी लंबाई की दिशा में संचरण कराता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट, बायोस का पूर्ण रूप है बोर्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बिल्ड इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एंड द आंसर इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस मदरबोर्ड पर लगी EPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी चिप में स्टोर होता है। यह एक नॉन वॉलेटाइल रोम चिप है, मतलब आप बायोस को अपडेट या रीराइट कर सकते हैं। क्या मॉड्यूलों का एक संग्रह है जो जब भी आवश्यकता हो मेमोरी को स्वचालित रूप से लोड और अनलोड किए जा सकते हैं। लाइनक्स, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, यूनिक्स। एंड द आंसर इज लाइनक्स। कर्नल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर प्रोग्राम होती है। कर्नल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के संसाधनों को नियंत्रित करके उसका उचित उपयोग यूज़र से करवाता है। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है कर्नल लॉन्च हो जाता है और कंप्यूटर के ऑफ होने तक लोड रहता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कौन से सॉफ्टवेयर या शैल को रन कर रहे हैं। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलाबारी की जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर टॉप्ड बुरू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असली नाम क्या है जहां 1900 में यह घटना घटी थी? टैगोर हिल, डोम्बारी हिल, मकमरो हिल, कोल्हुला हिल। एंड द आंसर इज डोम्बारी हिल। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलाबारी की जिसका नाम टॉप्ड बुरू मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असली नाम डोम्बारी बुरू था जहां 1900 में यह घटना हुई थी। खूंटी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह डोम्बारी बुरू स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के गुरिल्ला युद्ध के प्रशिक्षण का केंद्र था। दोनों भाई कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था? हीरा और जतिन, सिद्धू और कान्हू, गणपत राय और बुद्धवीर, तिलका मांझी और भागीरथ मांझी। एंड द आंसर इज सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था। इन दोनों भाइयों का जन्म एक संथाल परिवार में संथाल परगना के अंतर्गत भगनाडी नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने 1855 में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था? भागलपुर, रांची, राजमहल, हजारीबाग। एंड द आंसर इज भागलपुर। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और भागलपुर में बरगद पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। यह स्थान आज भागलपुर में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, जावा उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? विवाहित महिलाएं, विवाहित पुरुष, अविवाहित कन्याएं, अविवाहित लड़के। एंड द आंसर इज अविवाहित कन्याएं। जावा उत्सव अविवाहित आदिवासी युवतियों द्वारा अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए भादो माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट, पहाड़ी दूध और ढेलका किस जनजाति की शाखाएं हैं? खड़िया, मुंडा, हो, कंवर। एंड द आंसर इज खड़िया। पहाड़ी दूध और ढलको खड़िया जनजाति की 3 शाखाएं हैं। इसमें पहाड़ी खड़िया सबसे अधिक पिछड़ा और दूध खड़िया सर्वाधिक संपन्न है। खड़िया की प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में रखा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? गोंड, मुंडा, संथाल, हो। एंड द आंसर इज गोंड। गोंड कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली या भाई बंद कहलाता है। जब कोई संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार में विकसित हो जाता है तो उसे भाई बिरादरी कहा जाता है। इसका मुख्य निवास स्थान गुमला, सिमडेगा, रांची, पलामू और कोल्हान प्रमंडल है। यह द्रविड़ प्रजाति की एक शाखा माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किन रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसो बोंगा है? गाथा गीत के रूप में, गीत के रूप में, कविता के रूप में, इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज गाथा गीत के रूप में। गाथा गीत बैलेट के रूप में मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोसो बोंगो गढ़ी गई है।
जो उनकी जातीय परंपराओं एवं विकास की अवस्थाओं पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? 66.41%, 62.38%, 72.11%, 58.85%, and the answer is 66.41%. 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर 66.41% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 76.84 एवं महिला साक्षरता 55.4% है। नेक्स्ट, क्षेत्रों के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम सिंहभूम, पलामू, रांची, गिरिडीह, एंड द आंसर इज पश्चिम सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम 7,224 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटा जिला रामगढ़ 1,341 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? 1948, 1952, 1977, 1980, एंड द आंसर इज 1948। रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम 30 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल की सहमति प्राप्त हुई और 23 जनवरी 1948 को बिहार राजपत्र पूर्वादेश में प्रकाशित हुआ। वस्तुओं एवं कारणों के बयान के लिए बिहार राजपत्र 1947 भाग 2 पृष्ठ 437 विधानसभा में कार्यवाही के लिए बहस हुआ। नेक्स्ट, 3 मार्च 2021 को हुरुन रिच के द्वारा जारी रिपोर्ट में सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी है? 3.50 लाख करोड़, 4.05 लाख करोड़, 6.05 लाख करोड़, 7.50 लाख करोड़, एंड द आंसर इज 6.05 लाख करोड़। हुरुन के मुताबिक मुकेश अंबानी 6.05 लाख करोड़ के साथ सबसे अमीर भारतीय हैं, जबकि गौतम अदानी व परिवार 2.34 लाख करोड़ के साथ दूसरे और शिव नाडर व परिवार 1.94 लाख करोड़ के साथ तीसरे पायदान पर है। वहीं इसमें भारतीय मूल के लक्ष्मी मित्तल 1.40 लाख करोड़ चौथे व साइरस पूनावाला 1.35 लाख करोड़ हैं 5वें स्थान पे। नेक्स्ट, खेल पत्रिका विजडन ने अपनी सर्वकालिक चुनी गई पुरुष T20 विश्व कप टीम का कप्तान किसे बनाया है? विराट कोहली, MS धोनी, स्टीव स्मिथ, शाहिद अफरीदी, एंड द आंसर इज MS धोनी। खेल पत्रिका विजडन ने अपनी सर्वकालिक पुरुष T20 विश्व कप टीम चुनी है, जिसका कप्तान MS धोनी को बनाया गया है। टीम में भारतीय कप्तान विराट कोहली शामिल है, जबकि वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल और श्रीलंका के महिला जयवर्धने को बतौर ओपनर रखा गया है। नेक्स्ट, कोवैक्स पहल के तहत कोविड-19 टीका पाने वाले विश्व का सबसे पहला देश कौन बना है? घाना, गाम्बिया, इथियोपिया, नामीबिया, एंड द आंसर इज घाना। घाना को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन की 6 लाख खुराक की डिलीवरी की गई। दुनिया भर में गरीब देशों को कोविड-19 टीका वितरित करने के लिए कोवैक्स पहल का नेतृत्व WHO, GAVI, एक टीका समूह और महामारी तैयारी के लिए गठबंधन CEPI द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया? भारत, अमेरिका, रूस, जापान, एंड द आंसर इज रूस। यह उपग्रह रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोसोम द्वारा 2 फरवरी 2021 को कजाकिस्तान के बैकुनुर क्रॉस्मोड्रोम स्पेस सेंटर से सोयुज़ 2.1B रॉकेट से लॉन्च किया गया। वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, चाड, न्यूजीलैंड, एंड द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, संसद, फेडरल पार्लियामेंट, मुद्रा डॉलर। एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय के लिए सहायक महासचिव एवं प्रमुख नियुक्त किया है? लीगिया नोरोन्हा, जेनिथ रिबोलो, डेविड सल्दान्हा, सतीश गिवेरी, एंड द आंसर इज लीगिया नोरोन्हा। लीगिया नोरोन्हा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय का सहायक महासचिव एवं प्रमुख नियुक्त किया गया है। नोरोन्हा ने अपने भारतीय सहयोगी एवं अर्थशास्त्री सत्या त्रिपाठी की जगह ली है। नोरोन्हा ने इससे पहले 2014 में नैरोबी में UNEP के आर्थिक विभाग में बतौर निदेशक के रूप में काम किया।
गुटेरस ने पिछले दिनों निवेश मामलों के विशेषज्ञ उषा राव मोनारी को यूएनडीपी की अवर महासचिव और सहायक प्रशासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट, संसद ने 2 सार्वजनिक टीवी चैनलों लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलय करके किस नाम से एक चैनल शुरू किया है? भारत टीवी, संसद टीवी, एलआर टीवी, जनता टीवी। एंड द आंसर इज संसद टीवी। इस चैनल का नाम संसद टीवी रखा गया है। 1986 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इस नए चैनल का सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती के सीईओ ए सूर्यप्रकाश की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा इस विलय की सिफारिश 2019 में की गई थी। नेक्स्ट, कंपाला में आयोजित युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अजय जयराम, किदाम्बी श्रीकांत, वरुण कपूर, शंकर मत्सामी। एंड द आंसर इज वरुण कपूर। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल खिताब वरुण कपूर ने जीता है। महिला एकल वर्ग के फाइनल में मालविका वसोण एवं हमवतन अनुपमा उपाध्याय को हराया। नेक्स्ट, 1 मार्च 2021 को 7 दिवसीय जन औषधि दिवस समारोह का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा। एंड द आंसर इज तीसरा। यह जन औषधि दिवस का तीसरा समारोह था। हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का थीम सेवा भी रोजगार भी। यह दिवस प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट, वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन की जगह पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? अजेंद्र बहादुर सिंह, विनय रावनाथ, कर्णभाल सिंह, इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज अजेंद्र बहादुर सिंह। पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अजेंद्र बहादुर सिंह नियुक्त हुए हैं। वहीं अतुल कुमार जैन को नई दिल्ली में एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, बोइंग के बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान के पहले टेस्ट फ्लाइट का सफल परीक्षण किस देश में किया गया? अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया। एंड द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ बोइंग ने बिना क्रू वाले लड़ाकू विमान लॉयल विंगमैन की पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी की। यह ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से एक पायलट ने उड़ान की निगरानी की और विमान को अलग अलग गति पर ऊंचाई पर उड़ाया गया। नेक्स्ट, इसरो ने अपने PSLV C5 रॉकेट का उपयोग करके कितने उपग्रहों को लॉन्च किया? 19, 20, 21 या 22? एंड द आंसर इज 19। भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51 PSLV C51 रॉकेट को श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसने ब्राज़ील, अमेरिका और भारत के 19 उपग्रहों को लॉन्च किया। इसमें प्राथमिक यात्री के रूप में ब्राज़ील का 637 किलोग्राम का ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमजोनिया 1 शामिल है। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला वाणिज्यिक मिशन है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक डिस्प्ले टीम किस देश में स्मारक एयर शो में भाग लेगी? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। एंड द आंसर इज श्रीलंका। IAF की एरोबैटिक डिस्प्ले टीमें श्रीलंका के स्मारक एयर शो में भाग लेंगी। भारतीय वायुसेना एरोबैटिक डिस्प्ले टीम सूर्य किरण और सारंग लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ 3 दिवसीय एयर शो में भाग लेगी। यह एयर शो श्रीलंका वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ पर समारोह का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, प्रमोद चंद्र मोदी किस संगठन के अध्यक्ष हैं? CBI, CBDT, FICCI, NIA। एंड द आंसर इज CBDT। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी PC मोदी को फरवरी 2019 में CBDT अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, भारत ने बार्क द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान स्वरूप दी है? वियतनाम, मेडागास्कर, मलेशिया, लाओस। एंड द आंसर इज मेडागास्कर। भारत ने कैंसर उपचार के लिए एक उन्नत डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन दान की है, जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा मेडागास्कर के लिए विकसित किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायमूर्ति,
केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। एंड द आंसर इज केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग 5 सदस्यीय संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं। इसमें 4 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं। नेक्स्ट, मानवाधिकार की रक्षा से संबंधित संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन किस वर्ष हुआ था? 1961, 1971, 1965, 1975। एंड द आंसर इज 1961। मानवाधिकार की रक्षा से संबंधित संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन ब्रिटेन में 1961 में हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। इसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने, भेदभाव मिटाने एवं शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना है। निम्नलिखित विधानों में कौन सा एक पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में व्यवहृत नहीं होता है? जल अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, पत्तन विधि संशोधन अधिनियम 1979। एंड द आंसर इज जल अधिनियम 1977। जल उपकर अधिनियम 1977 व्यक्तियों और प्राधिकरणों द्वारा उपभोग किए गए जल पर उपकर की वसूली और संग्रहण से संबंधित है। इसका उद्देश्य केंद्रीय बोर्ड एवं राज्य बोर्डों के साधन में वृद्धि करना है, जबकि अन्य अधिनियम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है? चीन, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड द आंसर इज चीन। विश्व का सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्पादक देश चीन है। इसके बाद अमेरिका, यूरोपियन संघ तथा भारत का स्थान आता है। नेक्स्ट, बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है मेट्रोपॉलिटन नगरों में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि, 2 बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण, नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता से तेजी में गिरावट, आधार रचना सुविधाओं का तेज उच्चीकरण। 1, 2 एवं 3, 2, 3 एवं 4, 1, 2 एवं 4 उपरोक्त सभी। एंड द आंसर इज 1, 2 एवं 3। बढ़ता हुआ नगरीकरण मेट्रोपॉलिटन नगरों में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण एवं नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा को तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, विशिष्ट सेना मेडल। एंड द आंसर इज ध्यानचंद पुरस्कार। खेल विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेल 1951 ईस्वी नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13 या 14। एंड द आंसर इज 11। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, जिसमें 11 देशों ने भाग लिया था। ये देश हैं अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, नेपाल, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन देश में कुल 481 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? परिप्रशांत क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, आल्प्स पर्वत, इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज परिप्रशांत क्षेत्र। विश्व में भूकंप के 2 क्षेत्र हैं, उनमें से एक परिप्रशांत क्षेत्र है जिसमें 90% भूकंप आता है। इसके बाद हिमालय, आल्प्स पर्वत आदि का स्थान आता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल NDRF का गठन कब किया गया था? 2005, 2006, 2007, 2008। एंड द आंसर इज 2006। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल NDRF का गठन वर्ष 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के निर्देशानुसार राहत एवं बचाव कार्य के उद्देश्य से किया गया है। इसका गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 44 एवं 45 के तहत किया गया है। नेक्स्ट, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? द्वितीय, चतुर्थ, पंचम या छठी? आंसर है पंचम पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 1974 से 78 थी। इस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया।
नेक्स्ट, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, उद्योग में, कृषि में, खनन में, इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज कृषि में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 54.6% कामगार कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनमें से अधिकांश कामगार मौसमी बेरोजगारी से ग्रस्त हैं। नेक्स्ट, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कुल कितने श्रेणी में सराहनीय कार्य हेतु दी जाती है? 5, 7, 9 या 11? एंड द आंसर इज 5। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये है शासकीय, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक, संचार कला तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1913-14, 1986-87, 1998-99, 1979-80? एंड द आंसर इज 1979-80। मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक नन थी। इन्होंने स्वेच्छा से 1948 में भारतीय नागरिकता ले ली थी। 19 दिसंबर 1979 में मदर टेरेसा को मानव कल्याण कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। G15 क्या है? विश्व के विकसित देशों का संगठन, यूरोप के विकसित देशों का संगठन, एशिया के विकसित देशों का संगठन, विश्व के विकासशील देशों का संगठन? एंड द आंसर इज विश्व के विकासशील देशों का संगठन। G15 विकासशील देशों का समूह है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। बेलग्रेड में निर्गुट शिखर सम्मेलन के बाद इसकी स्थापना हुई। आज का आखिरी सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस? और इसका आंसर है जापान। दिए गए विकल्प में जापान संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। जाते जाते मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी कि आज के सेशन का PDF आपको कल टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए मैं GS पेपर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर, फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक कीप रिवाइजिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।